अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो काफ़ी सारी लड़कियों की डिमांड्स थी कि आप ये लॉरियल के बारे में डिटेल दे दें कि लॉरियल एक्सटेंसो किस तरह किया जाता है और ये क्या चीज़ है। लाइक ये रिबॉन्डिंग है, ये केराटिन है, इससे बाल स्ट्रेट होते हैं। व्हाट इज़ एक्सटेंसो, एक्सटेंसो क्या होता है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो अभी मुझे याद भी नहीं है। तो मैं वीडियो के साथ साथ ऐसा करूँगी, बताती जाऊँगी, ठीक है। ये जो मेरी क्लाइंट है, इनके बालों पे मैं पानी इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि इनके बाल ऑलरेडी ट्रीटेड थे, मतलब हाईलाइट वाले बाल थे नीचे से। तो जब भी हम कोई भी क्रीम लाइक स्ट्रेटनिंग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं किसी भी क्लाइंट का, चाहे वो रिबॉन्डिंग हो, केराटिन रिबॉन्डिंग हो, रिलैक्सिंग हो, एक्सटेंसो हो, जो भी हो, हम सबसे पहले क्लाइंट का हेयर टेक्सचर देखेंगे कि क्या है और इसके बाद जो है हम उस पर वर्क करेंगे। अब मेरी ये जो क्लाइंट थी, मैंने आपको पहले बताया कि ये ऑलरेडी ट्रीटेड बालों वाली थी। इसका बालों का आधा पार्ट नीचे का ट्रीटेड था, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले इनके बालों को वेट कर लिया। अगर इनका और हाईली ट्रीटेड होता तो शायद मैं इसके ऊपर अपना कोई भी मतलब मास्क वगैरह, केराटिन मास्क वगैरह, नरिशिंग मास्क लगा देती ताकि बालों को क्रीम डैमेज ना करे, ठीक है। लेकिन इनका ट्रीटेड तो था बट इतना हाईली ट्रीटेड नहीं था, ठीक है। इसके लिए मैंने बालों को गीला कर दिया ताकि मेरी जो प्रोडक्ट है उसका काम चाहे स्लो हो जाए लेकिन बाल डैमेज ना हो। अच्छा, अब सबसे पहले जो है ना, मैंने ऑलमोस्ट 100 ml अपना स्ट्रेटनिंग की फर्स्ट क्रीम ली है। आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हो रिबॉन्डिंग की, उससे आप ये करेंगे कि जो भी इसकी नंबर 1 क्रीम है आप वो लेंगे और उसको आप 100 ml तक अपने बोल में निकाल लेंगे, या फिर उतनी जितनी आपको नीड है। लेकिन कोशिश किया करें कि प्रोडक्ट कम से कम लिया करें, ठीक है, ताकि उसकी स्ट्रेंथ बरकरार रहे, ठीक है जी। मैंने 100 ml तक अपने बोल में क्रीम को निकाला और इसके अंदर अब मैं ये जो आपको एक्सला बॉन्डेक्स के कनेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, मैं ये निकालूंगी। बॉन्ड ट्रीटमेंट होता है ये, ताकि मेरी क्लाइंट का बाल और मज़ीद सेफ साइड हो जाए, ठीक है। मैंने इसके अंदर 100 ml क्रीम ली है और मैं 1 कैप जो है बॉटल का, वो नंबर 1 क्रीम लूँगी, जो कनेक्टर होता है, जो बालों के बॉन्ड को स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है, ठीक है। अच्छा जी, तो साथ साथ मैं ये बता दूं कि एक्सटेंसो क्या है। तो एक्सटेंसो इज़ ऑल्सो अ रिबॉन्डिंग, लाइक वो भी रिबॉन्डिंग ही है, बस लॉरियल ने अपनी रिबॉन्डिंग को एक्सटेंसो का नाम दिया है। एक्सटेंसो कोई अलग चीज़ नहीं है, बालों को सीधा ही करता है। और रिबॉन्डिंग जो है, मतलब रिबॉन्डिंग, रिलैक्सिंग, ची ट्रांसफॉर्मेशन, शॉर्ट्सकॉफ की जो रिबॉन्डिंग है, स्ट्रेटनिंग थेरेपी है, और लॉरियल एक्सटेंसो, ये सारा इन सब का काम जो है एक ही है, बालों का बॉन्ड तोड़ के उसको स्ट्रेट करना, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट 1 ईयर तक या इससे ज़्यादा रह जाते हैं। और वैसे ज़्यादातर इसका जो स्टेइंग टाइम होता है वो ये होता है कि ये आपकी नेचुरल ग्रोथ कैसी है। अगर आपकी ग्रोथ बहुत स्लो है और आपका बाल ऑलरेडी स्ट्रेट ही है तो फिर ये अच्छा खासा टाइम रह जाता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बालों को 4 पार्ट में डिवाइड कर ले अगर आप बिगनर है तो, ठीक है। और पतला पतला स्लाइस लेते जाएंगे और आप लगाते जाएंगे। अच्छा, याद रहे कि हमारा नीचे वाला बाल जो है वो वेट होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो एक्सटेंसो या रिबॉन्डिंग या स्ट्रेटनिंग करने के और भी बहुत सारी टेक्निक्स है, चाहे वो ट्रीटेड हेयर हो चाहे वो वर्जन हेयर हो, ओके। ये मैं आपके साथ जो टेक्निक शेयर कर रही हूँ, आप इस टेक्निक के साथ भी काम कर सकते हैं, या फिर मैं आपको मज़ीद और मेरे पास इस तरह के क्लाइंट्स अगर आए तो मैं और भी टेक्निक्स आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। आप पतला पतला स्लाइस लेते जाएंगे और अपनी प्रोडक्ट को अप्लाई करते जाएंगे। बहुत बेहतर हो कि अगर आपके साथ रिबॉन्डिंग, एक्सटेंसो या केराटिन ट्रीटमेंट या केराटिन रिबॉन्डिंग के लिए कोई हेल्पर मौजूद हो, इससे काम करना बहुत आसान हो जाता है, आपकी एप्लीकेशन बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। अच्छा, मैं नीचे के बालों पे इस वक्त इतना ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ क्योंकि वो बाल ऑलरेडी बहुत वीक था और बहुत ट्रीटेड था, ठीक है। तो मैंने उनको थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया है कि मैं जब एंड में ऊपर वाले पार्ट को कंप्लीट कर रही हूँ तो फिर मैं कोम आउट के साथ साथ उसको नीचे मल्सीफाई करती जा रही हूँ, ठीक है। आप लोगों को भी बहुत ध्यान से ये काम करना है। इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर कोई बिगनर है और उसे लगता है कि वो टैकल नहीं कर पाएगा ऐसे बालों को, तो उसे चाहिए कि वो सबसे पहले अपना ऊपर वाला जो पार्ट है वर्जन हेयर का, उसे कंप्लीट कर ले, लगा ले एप्लीकेशन, और जब इसके बाद जो है फिर नीचे वाले पार्ट पर आए। तो इससे ये होगा कि ऊपर वाले पार्ट जो वर्जन है उसको टाइम ज़्यादा मिल जाएगा और नीचे वाले पार्ट पे क्रीम कम लगेगी। लेकिन मेरी क्लाइंट का बाल बहुत पतला था, चाहे मतलब वीक था, तो मैंने इसीलिए पानी लगा के साथ कर दिया ताकि प्रोसेस साथ हो जाए। अच्छा जी, अब चेक करने का प्रोसेस देखें आप
क्लाइंट को अच्छा, मैंने बहुत सारी यूट्यूब की वीडियो में ये देखा है कि लोग ये कहते हैं कि आप प्रोडक्ट को 30 मिनट तक लगा के छोड़ दें और उसके बाद वॉश करा दें। रिबॉन्डिंग हो, एक्सटेंसो हो, रिलैक्सिंग हो, ची ट्रांसफॉर्मेशन हो या केराटिन रिबॉन्डिंग हो, कुछ भी हो, इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप क्रीम को लगा के 40 मिनट 50 मिनट के लिए छोड़ दें या 30 मिनट के लिए छोड़ दें। इसमें आपको एवरी 10 मिनट्स के बाद, एवरी 10 to 5 मिनट्स के बाद एवरी पार्ट, मतलब एक आपने बालों को अगर 4 पार्ट में लगाया है तो हर पार्ट से आप एक एक बाल लेंगे और उसको देखिए इस तरह से दोनों हाथों से पकड़ के अच्छी तरह से इसको स्ट्रेच करेंगे। अगर आपका बाल स्ट्रेच होना शुरू हो गया है तो दैट मीन्स आपका काम हो रहा है और ऑलमोस्ट हो चुका है। ठीक है, बस इसमें स्ट्रेचिंग आना ज़रूरी है। अगर स्ट्रेचिंग आ जाती है और अगर ऐसा होता है कि वो बाल टूट गया है तो इमीडिएटली आप उसे शैम्पू यूनिट पे ले जाएंगे, आप वेट नहीं करेंगे, क्योंकि इसका प्रोसेस जो होता है वो डिपेंड करता है बालों की मतलब हेल्थ पर। हर किसी का बाल एक तरह का नहीं होता है। अगर किसी का बाल बहुत घना और मोटा है तो फिर उससे 30 to 40 मिनट्स लग सकते हैं, लेकिन अगर किसी का बाल पतला है और बहुत थिन है, मतलब बहुत वीक है, तो फिर ये काम 10 मिनट में भी हो सकता है। और अगर आपने उसे 30 मिनट तक लगा के छोड़ दिया तो वो क्लाइंट आपका बालों के बगैर भी हो सकता है, मतलब गंजा भी हो सकता है। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। लड़कियां यही करती है कि क्रीम लगा के छोड़ देती है, फिर इससे ये होता है कि रिजल्ट में क्यूटिकल्स फटे हुए होते हैं, क्यूटिकल्स फट जाते हैं या बाल जल जाता है या डैमेज हो जाता है, इस तरह की कंप्लेंट्स आती है। तो आपको एवरी 10 मिनट्स में बालों को चेक करना है, चाहे बाल पतला हो या घना हो। ठीक है, क्योंकि इसका क्रीम का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके क्लाइंट के बालों के ऊपर। ठीक है, और जब आप काम करते जाओगे ना तो आपको खुद वक्त के साथ आइडिया होगा कि मुझे इस तरह के बालों पे इतना टाइम लगेगा। ठीक है, और ये चीज़ें प्रैक्टिकल से ही समझ आती है। ये कह देने से कि 30 मिनट तक आप बालों में छोड़ दें या 40 मिनट तक छोड़ दें, बिल्कुल गलत है। ओके, तो आप जब भी रिबॉन्डिंग, एक्सटेंसो या वॉटेवर इसी तरह का कोई ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो इसमें आपको बहुत एक्टिव रहना होता है। चलिए अब मैं आगे फर्दर आपको समझाती हूँ कि जब हमारा प्रोसेसिंग टाइम कंप्लीट हो जाता है तो हम बालों को इमीडिएटली सिर्फ नॉर्मल पानी से रिंस आउट कर देंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे। ओके, कुछ भी नहीं लगाना है। और फिर आके आपको इसको लेकिन वॉश बहुत अच्छी तरह से करना है। चाहे वॉश करने में आप 20-25 मिनट ले लें, क्योंकि कोई भी पार्टिकल क्रीम का बालों में नहीं होना चाहिए। उससे ये होगा कि बालों में वेव आ जाएगा, कर्ल आ जाएगा। आप वॉशिंग यूनिट पे जाकर बहुत अच्छी तरह से वॉश करेंगे, चाहे आपको वॉश करने में कितना ही टाइम क्यों ना लग जाए। एक एक कोने से, एक एक बाल से आपको क्रीम को निकालना है अच्छी तरह से। ठीक है, और इसके बाद बालों को अच्छी तरह से टॉवल ड्राई कर लें और फिर उसको प्रॉपर फुल 100% ड्राई करने के बाद पतली पतली स्लाइसिंग लेंगे और किसी भी प्रोफेशनल आयरन से, देखिए बात को बहुत अच्छी तरह से सुनिएगा और समझिएगा, प्रोफेशनल आयरन से। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे ब्रांड का ले लेते हैं, लेकिन हम अपने टूल्स को फोकस नहीं करते। ठीक है, हम कोई भी 2000-2500 वाला आयरन ले लेते हैं और उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारी रिबॉन्डिंग, एक्सटेंसो या केराटिन रिबॉन्डिंग या ची ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कोई भी अच्छी कंपनी का अगर आप प्रोफेशनल आयरन लेते हैं तो वो अप टू 6000 आता है, लाइक 6000 से उसकी कॉस्ट स्टार्ट होती है। अगर उसके अंडर आप ले रहे हैं तो दैट मीन्स वो प्रोफेशनल नहीं है। और कोशिश क्या करें कि सेरेमिक प्लेट हो, आयरन की जो प्लेट होती है वो सेरेमिक हो या इससे हाई हो, प्लेटिनम हो और इससे मज़ीद हाई हो। ठीक है, लेकिन बेस्ट है कि आप सेरेमिक ले लें, बहुत रीज़नेबल आ जाता है और काफ़ी लॉन्ग टाइम होता है। ये एक बार की इन्वेस्टमेंट होती है और ये बहुत लॉन्ग टाइम चलती है। ठीक है, आप इससे अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, आप पतली पतली स्लाइसिंग लेके उसे अच्छी तरह से आयरन करेंगे और ऑलमोस्ट एक एक स्टैंड पे आप 8 to 10 टाइम अपना आयरन को पास आउट करेंगे। ठीक है, अगर किसी का बाल बहुत ज़्यादा वीक है और जला हुआ है तो आप 4 to 5 टाइम पहले, तो अगर आप कोई जले हुए बाल पे या कोई आपके पास आता है कि मुझे इन बालों को सेट करना है, तो आप मना ही कर दीजिए उन बालों के लिए, क्योंकि अगर आप बिगनर है और आप टैकल नहीं कर सकते तो आप छोड़ दीजिए। ठीक है, आप कोशिश क्या करें कि आप उन्हीं चीज़ों के साथ काम करें जो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, आयरन और प्रोडक्ट दोनों का काम सेम होता है। मतलब अगर आपके आयरन अच्छा नहीं है और प्रोडक्ट अच्छा है तो भी आपका काम अधूरा है, और अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है और आयरन अच्छा है तो भी आपका काम अधूरा रह जाता है। लाइक जितना काम आयरन का है उतना ही काम आपके प्रोडक्ट का भी है।
ठीक है, इसलिए आपको इन बातों का ख्याल रखना है जब भी आप सिलेक्शन करेंगे। आपका प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए और आपका आयरन भी अच्छा होना चाहिए। अब आयरन करने के बाद आप क्या करेंगे, दोबारा से अपने क्लाइंट के बालों को 4 पार्ट में डिवाइड कर ले या 2 पार्ट में डिवाइड कर ले। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह से उसको हैंडल कर सकते हैं। और फिर आप अपने एक्सटेंसो की नंबर 2 क्रीम या रिबॉन्डिंग की नंबर 2 क्रीम, चाहे आप एक्सटेंसो कर रहे हो, चाहे आप केराटिन रिबॉन्डिंग कर रहे हो, चाहे आप नॉर्मल रिबॉन्डिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसकी नंबर 2 क्रीम लेंगे और अकॉर्डिंग टू जैसे हमने फर्स्ट क्रीम में 100 ml लिया था, इसमें भी आप कम ही निकालेंगे और अगर आपको नीड होती है तो आप मज़ीद निकाल लेंगे, ठीक है। और इसमें फिर मैं कनेक्टर का मतलब जो मैंने कनेक्टर एजला बॉन्डेक्स का बॉन्ड ट्रीटमेंट यूज़ किया है उसका नंबर 2 ऐड कर दूंगी और उसे अच्छी तरह से मिला के पूरे बालों पे लगा दूंगी स्लाइसिंग करके और लगा के ऑलमोस्ट। अच्छा, अब इसकी टाइमिंग ड्यूरेशन देखिए क्या है, गौर से सुनिएगा। अगर मेरी क्लाइंट के बालों पे फर्स्ट क्रीम ने 10 मिनट में बॉन्ड तोड़ा है, लाइक 10 मिनट में उसका बाल रेडी हो गया है स्ट्रेचिंग होके, तो मैं 5 मिनट अपनी क्रीम अप्लाई करूँगी सेकेंड क्रीम, ठीक है, मतलब आधा टाइम, ओके, आधा टाइम। और अगर क्रीम ने 25 मिनट लिए हैं, 30 मिनट लिए हैं या 20 मिनट लिए हैं तो मैं उसी का हाफ टाइम लूँगी। लाइक अगर 20 मिनट लिया है तो मैं 10 मिनट तक उस क्रीम को लगाऊंगी, न्यूट्रलाइजेशन को लगाऊंगी। और अगर क्रीम ने 30 मिनट्स लिए तो मैं 15 मिनट लगाऊंगी, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें जो है मास्क भी ऐड कर रही हूँ क्योंकि इनका बाल फर्स्ट क्रीम के बाद बहुत ड्राई फील हो रहा था और मैं नहीं चाह रही थी कि मज़ीद इनका बाल ड्राई हो, इसीलिए मैंने इसके अंदर नरिशिंग मास्क के 2 स्पून डाल दिए थे। तो आपको जब भी काम करना है क्लाइंट के बालों के टेक्सचर को देख के करना है, ठीक है, क्लाइंट के बालों के टेक्सचर को देख के आप काम करेंगे। अगर इनका बाल मज़ीद बहुत ड्राई नहीं होता तो शायद मैं इसे ऐड भी नहीं करती, लेकिन आप जब भी काम करेंगे आपको बहुत ध्यान से काम करना है और क्लाइंट के बालों को रीड करके काम करना है। सेम फर्स्ट क्रीम की तरह आप इसे लगाएंगे और कोम आउट करते जाएंगे स्लाइसिंग ले लेके अपनी सेकेंड क्रीम। और मेरी वही बात, कोशिश क्या करें कि कोई हेल्पर आपके साथ हो इतने बड़े काम के लिए, ताकि काम आपका जल्दी हो जाए और आसानी के साथ हो जाए, ठीक है। और इस क्रीम के टाइम ड्यूरेशन मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको कितनी देर लगाना है, इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि फ़र्स्ट क्रीम जब भी आप एप्लीकेट करेंगे आपको एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपका जो बॉन्ड टूटा है फर्स्ट क्रीम का वो कितनी देर में टूटा है, ठीक है। और लड़कियां बेसिकली ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान नहीं करती है। अच्छा, मेरी तो इस क्लाइंट का जो बॉन्ड टूटा था वो ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट में टूट गया था, तो मैंने इनको जो है 8 to 10 मिनट्स ही सेकंड क्रीम लगाई थी और इसके बाद मैंने पानी से अगेन इनकी सेकंड क्रीम को अच्छी तरह से रिंस आउट किया। चाहे आप रिंस आउट करने के लिए 20-25 मिनट ले लें, लेकिन रिंस आउट अच्छी तरह से करें। और इसके बाद किसी भी कंपनी के नरिशिंग या केराटिन मास्क को लगा देंगे, 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर अगेन पानी से रिंस आउट करेंगे और बालों को अच्छी तरह से ड्राई करेंगे और ये रिज़ल्ट देखें, इनका बाल कितना स्मूथ एंड शाइनी हो गया है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।